नीतीश कुमार कब बनेंगे प्रधानमंत्री, वो तारीख कौन सी होगी और साल कौन सा होगा। आरसीपी ने क्यों कहा 7 जन्मों में पीएम नहीं बन सकते नीतीश। 7 साल पहले जो खुद कहता था मैं नीतीश का हनुमान हूं, उसने 7 साल बाद क्यों कहना शुरू कर दिया मोदी मेरे दिल में है। 48 घंटे बाद बिहार में क्या होगा हम आपको बताएंगे। 48 घंटे पहले पूरी पिक्चर क्लियर हो गई है। नीतीश कुमार प्रधानमंत्री बनेंगे, चौंक गए ना। नीतीश कुमार प्रधानमंत्री बनेंगे। साल 2012 से, यानी जब से नीतीश और मोदी के बीच दूरियां बढ़ी, तब से बिहार में इसकी चर्चा है। बिहार में अगले 48 घंटे वहां की सरकार के लिए सबसे अहम है। 48 घंटे में क्या होगा, अब तक मीडिया रिपोर्ट से आपको बहुत कुछ पता चल गया होगा, इसलिए हम आपको वो नहीं बताएंगे। हम आपको बताएंगे कि नीतीश कुमार कब और कैसे प्रधानमंत्री बनेंगे। इस पूरी कहानी को समझने से पहले आपको 7 साल पहले वाले नीतीश कुमार के हनुमान से मिलना पड़ेगा। नाम है आरसीपी सिंह, जो आजकल नए नए बीजेपी वाले हुए हैं। आरसीपी सिंह पहले आईएएस अधिकारी हुआ करते थे। आईएएस अधिकारी को नीतीश कुमार राजनीति में ले आए और पार्टी संगठन में बड़ा ओहदा यानी कि महासचिव तक बना दिया गया। एक दिन महासचिव से जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दिए गए। हालत ये हो गई कि ललन सिंह की कुर्सी भी नीतीश कुमार ने कभी आरसीपी सिंह को सौंप दी थी। तब ललन सिंह साइड हुआ करते थे। नीतीश कुमार के पेट में दांत है। लालू यादव ने यूं ही ये लाइनें नहीं कही थी। नीतीश कुमार कब किस तरफ बैठ जाएंगे ये खुद उनको भी पता नहीं होता। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि पार्टी में खुद का झंडा बुलंद रखने के लिए नीतीश ने हमेशा बड़े नेताओं को उलझाया और लड़ाया। आरसीपी सिंह नीतीश कुमार की आंखों में उस दिन से खटकने लगे जब 2019 में नीतीश के नाना करते हुए भी आरसीपी सिंह केंद्र में जाकर जेडीयू कोटे से मंत्री बन गए। तब खबर यही थी कि ललन सिंह भी केंद्र में भेजे जाएंगे। इसके कुछ ही दिनों बाद नीतीश कुमार ने फिर से आरसीपी के इस काम को इग्नोर किया और उन्हें राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दिया। लेकिन आरसीपी सिंह दिल्ली से बैठकर ही पार्टी चलाने लगे और वो पार्टी में ऐसी कलह पैदा करना चाहते थे जिससे पार्टी 2 धड़ों में बंट जाए और बड़े धड़े का झुकाव बीजेपी की तरफ हो। बीजेपी को बिहार में एक ऐसा चेहरा चाहिए था जो नीतीश कुमार की जाति का हो और नीतीश कुमार का हर राज जानने वाला हो। कुछ जानकार दावा करते हैं कि बिहार में जब तक सुशील मोदी नीतीश कुमार के करीब रहते, बीजेपी ऐसा नहीं कर पाती। इसलिए सबसे पहले सुशील मोदी को बिहार से साइड किया गया और उनकी जगह दूसरा चेहरा लाया गया। फिर आरसीपी सिंह केंद्र से नजदीक होते चले गए और अब जब आरसीपी ने पार्टी छोड़ी तब उनसे एक सवाल पूछा गया कि नीतीश कुमार पीएम बनना चाहते हैं, कब बनेंगे। इस पर आरसीपी ने तपाक से जवाब दिया 7 जन्मों में नहीं बन सकते। आरसीपी की बातों को भले ही जेडीयू सीरियसली ना ले, लेकिन नीतीश के पीएम बनने की संभावनाएं कितनी है, चलिए हम ये भी देख लेते हैं। देश में लोकसभा की कुल 543 सीटें हैं। अगर किसी पार्टी को अपनी सरकार बनानी है तो उसे बहुमत के लिए 273 सीटें लानी पड़ेंगी। बिहार में नीतीश अगर बेस्ट परफॉर्मेंस देते हैं तो भी 40 सीटें ला पाएंगे, क्योंकि बिहार में लोकसभा की सिर्फ इतनी ही सीटें हैं। यूपी में जेडीयू का संगठन 0 है। बिहार के पड़ोसी राज्य बंगाल में जेडीयू का संगठन 0 है। महाराष्ट्र में जेडीयू का संगठन 0 है। दक्षिण भारत के 5 राज्यों की 128 लोकसभा सीटों पर जेडीयू का संगठन 0 है। कर्नाटक, गुजरात, राजस्थान में भी जेडीयू का संगठन 0 है। ये वो राज्य हैं जहां सबसे ज्यादा लोकसभा की सीटें आती हैं। ऐसे में नीतीश कुमार को वहां सहयोगियों की जरूरत पड़ेगी, पर ऐसा नेता जो हर 2 साल बाद गोलासन और पलटासन मारने का माहिर हो, उस पर सहयोगी भरोसा भी कैसे करेंगे। बंगाल में दीदी खुद पीएम बनना चाहती है। देश की दूसरी सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस का डिब्बा गोल ही है, लेकिन फिर भी उसे राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनाना है। आंध्र में चंद्रबाबू नायडू, कर्नाटक में एचडी कुमारस्वामी, तमिलनाडु में एमके स्टालिन, सबको लगता है कि उनमें प्रधानमंत्री बनने के गुण है। उत्तर प्रदेश में लोकसभा की 80 सीटें हैं और नीतीश कुमार यहां नील बटे सन्नाटा है। लोकसभा सीटों में दूसरे नंबर पर महाराष्ट्र का नाम आता है। महाराष्ट्र से लोकसभा में 48 सांसद आते हैं और महाराष्ट्र में भी नीतीश कुमार 0 हैं। प्रधानमंत्री बनने के सपने को पूरा करने के लिए नीतीश कुमार को एनसीपी, कांग्रेस और शिवसेना को यहां अपने पाले में करना होगा। लेकिन शिवसेना किसकी है, अभी यही साफ नहीं हो पाया है। उद्धव ठाकरे की है या एकनाथ शिंदे की। महाराष्ट्र में शिवसेना का झगड़ा नीतीश कुमार के लिए मुसीबत बन सकता है। और तो और शरद पवार अलग ही तैयार हैं प्रधानमंत्री बनने के लिए। बंगाल में ममता बनर्जी की पार्टी सबसे बड़ी पार्टी है। बंगाल में 42 सीटें हैं, लेकिन ममता कभी नहीं चाहेंगी कि नीतीश उनसे ऊपर पहुंच जाए। कहने का मतलब यह है कि एनडीए में छोटा हो या बड़ा, सबको पता है मोदी ही चेहरे हैं और मोदी है तो मुमकिन है। लेकिन बिहार में विकास कुमार और सुशासन बाबू के तमगे से नवाजे जाने वाले नीतीश के नाम पर यूपीए या थर्ड फ्रंट एक होंगे या नहीं, इस पर भी सस्पेंस है। और तो छोड़िए, बिहार की ही आरजेडी तैयार होगी या नहीं, ये भी तय नहीं है। वैसे आपको क्या लगता है, नीतीश कुमार के पीएम बनने का ख्वाब कभी पूरा हो पाएगा? कमेंट में अपना जवाब जरूर बताएं।